ब्याह हो जाएगा। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। सुंदरी की आंखों में आंसू, लाला यही मार खा जाता है। अरे सुंदरी की आंखों में आंसू देखकर लाला का दिल फड़ 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 करता है। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। तू घबरा नहीं, तेरे घर कुर्की नहीं आएगी। जग्गू, हाँ? कुर्की के पेपर ले आ। अच्छा लाला जी। कुर्की भी नहीं आएगी, मकान भी नहीं जाएगा। पेपर क्या? पेपर पेपर कुर्की पेपर कबाब में हड्डी, कुर्की के पेपर, कुर्की फट गई। लाला जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा बाजू बाजू जाना। लाला जी, अगर ये कन्या आपकी ललाइन बन जाए ना तो मुझे मजे आ जाएंगे। ललाइन मेरी बनेगी और मजा तन्ने आएगा। माफ करना लाला जी, कहाँ आ रहा हूँ ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस खूसट बुड्ढे के लिए मेरी फूल जैसी बहन का हाथ मांगने की? ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो आशा देवी। शुक्र करो कि लाला जी तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहे हैं, वरना 5-10 साल बीत जाने के बाद तुम्हारी बहन को कोई बुड्ढा तक नहीं पूछेगा। बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। धक्का मारेगी तुम? हाँ। अरे तुम सबकी जिंदगी के फुटबॉल ने ऐसो लात मारूंगो कि गोला वापस नहीं आवेगो। अरे इंटरनेशनल कर्जदार, तेरी इन कलियों के हाथ में भीख को चिप्पो देकर रोड पे खड़ा कर दूंगा। समाज के लोग इन कलियों ने मसल के फूल बना देंगे। बोल भागमती, तेरी छोकरी का हाथ मेरे हाथ में देवेगी कि नहीं देवेगी? अरे जालिम, मुझसे क्या पूछता है? तेरा देनदार मैं हूँ, तेरा कर्जदार मैं हूँ। मेरे बच्चे नहीं, मेरी गरीबी का फायदा उठाकर तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरे बच्चों को भिखारी बना देगा, मुझे जेल भिजवा देगा तो भिजवा दे जेल, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगा, नहीं धकेलूंगा। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी। ये शादी होगी। माँ, आप आ गए। हाँ भागवती, आ गया। बाहर की जगमगाती दुनिया छोड़ के आ गया इस अंधेरी गुफा में। जिंदगी में तो अंधेरा था ही, घर में भी छा गया। क्या बताऊं बिंदिया के बाबू, बिजली वाले बाबू को तुम्हारी बेटियों ने कितना समझाया, पर वो बिल्कुल नहीं पसीजा और बिजली काट के चला गया। क्यों? कैसे नहीं कटेगा बापू? 3 महीने से तो बिजली का बिल नहीं दिया। कल भर दूंगा बेटा, कहीं से भी इंतजाम करके कल भर दूंगा। बाबा, आप एक सिगरेट 2 बार पीते हैं क्या? हाँ बेटा, और जो हालात चल रहे हैं ना, लगता ये भी छोड़नी पड़ेगी। अब तो ये भी नसीब नहीं होगी। बाबा चाय। उठो बेटा। अच्छा, थैंक यू। अरे बेटा, चाय में शक्कर डालना भूल ही गई। भूली नहीं बाबा, शक्कर खत्म हो गई है। जब आप पैसे दोगे तब आ जाएगी। पैसे? अरे हाँ, वो पैसों से याद आया मुझे भी। वो कहाँ रखे? ये ले भागवती, इस महीने की पगार 800 रुपए। सिर्फ 800 रुपए? लेकिन बिंदिया के बाबू, आपकी तनख्वाह तो 1800 रुपए है। हाँ है तो सही,
और इस बार मकान का किराए वाला, दूध वाला, बनिया सब अपना अपना पैसा लेने के लिए फैक्ट्री के दरवाजे पर ही पहुंच गए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सेठ पूरनमल वहां नहीं आधम का, जिससे हमने 10,000 रुपया कर्जा ले रखा है। अगर कहीं वो अपने सूद की जिद कर बैठता तो घर में एक कौड़ी ना पहुंचती। लेकिन बापू, सिर्फ 800 रुपए में पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा? 20 रुपए की तो माँ की दवा ही आती है। और बाबा, इस महीने कॉलेज के लिए आप मुझे एक नई ड्रेस भी सिलवाने वाले थे ना बाबा? आपने वादा तो किया था। सुनिए, अब से मेरी दवा बंद। माँ, क्या बात करती नहीं माँ, तुम्हारी दवा जरूर आएगी, चाहे किसी को कुछ आए या ना आए। भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें हार्ट ट्रबल है। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ये ले बिंदिया बेटी, ये रुपए रख ले। घर का खर्च तो तुझे ही चलाना है ना। नहीं माँ, मैं रुमाल को खींच तान कर साड़ी नहीं बना सकती। अरे बिंदिया, क्या हो गया इसे? लड़की जब सियानी हो जाए और उसकी शादी ना हो तो इसी तरह चिड़चिड़ी हो जाती है। बेटी लक्ष्मी। क्या बात है माँ? बेटी, ये रुपए रख ले। बेटा 800 हैं। लेकिन माँ, हाँ? इतने थोड़े से रुपयों में क्या क्या खर्च करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। अभी तो रख ले। हे भगवान, पता नहीं कब अपने दिन फिरेंगे। इस सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ और मेरी जहालत है। माँ और बापू, आप दोनों चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मंदिर का बहाना करके मैं घर से आई हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। देखो, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जी, जान जाए तुम्हारे दुश्मनों की। नहीं कमल, ये सब शादी के बाद। शादी? कमल, देखा ना, शादी का नाम सुनते ही घबरा गए ना। मैं शादी से नहीं घबराता बिंदिया। तो फिर? मेरा बस चले तो मैं अभी शादी कर लूं, मगर शादी के बाद तुम्हें खिलाऊंगा क्या? हवा? 2 बरस से ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूं, कमबख्त, नौकरी मिलती ही नहीं। नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। इसमें निराश होने की क्या बात है? देखो, मुझे देर हो रही है। माँ और बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो, मैं जाऊं? थैंक यू, बाय बाय। हाय, कसम धंधे की उस्ताद, इस परी को तो देखो, रोज बनिए की दुकान पर आती है। तेरी जात का बटाटा मारूं, मेरे एक कस्टमर के साथ बैठ गई तो मैं मालो माल हो जाऊंगा। ये क्या? धंधे की खोटी ना करो देवी जी। सामान तो लिया 170 रुपए का, पकड़ा रही हो सिर्फ 100 रुपया। बाकी के 70 रुपए पहली तारीख को ले लेना सेठ जी। माफ करना देवी जी, तुमसे ये 70 रुपए वसूल करने में 4 पहली तारीखें निकल जाएंगी। भूल गई क्या? पिछला हिसाब चुकाने में तूने मारे को कितना रखवाया था? ला ये घी का डब्बा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा ना करो सेठ जी। डालडा घी नहीं होने से सब्जी कैसे बनेगी? पानी में पका ले, जेब में रोकड़ा नहीं है, चली है डालडा घी खाने हैं। ठहरो सेठ जी, ये 100 का नोट पकड़ो और डालडा घी के पैसे काट लो। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? देवी जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। कसम धंधे की उस्ताद, क्या दाना डाला है। अब उनका नाम गोपाल है मैम साहब, आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन आप मुझको दर दिन आपको इस बाजार में आते हुए देखता हूँ। वो क्या है कि अपना धंधा भी इधर ही है ना। क्या धंधा है आपका? मेरा
एक धंधा हो तो बताओ, मेरे तो कई धंधे हैं मैम साहब। जी मैं आपके सब रुपए वापस कर नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आपको पैसों की काफी जरूरत रहती है। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपका बटुआ नोटों से भर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, सामने वाले शराफत गेस्ट हाउस में जाकर किसी शरीफ आदमी का दिल बहलाना होगा, बस नोट खड़े हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमीने, क्या तुमने मुझे कोई बादारू लड़की समझ रखा है? तेरी जात का पटाटा मारूं। शुक्रिया। हाँ, टू द मैनेजर, शर्मा ट्रांसपोर्ट, 42 चेंबूर, Bombay 70. Dear sir, this is to bring to your notice that the above mentioned parcel number 303 has been misplaced. Huh? Boss, she is coming. Boss, she is coming. Your beloved is very lovely. Your beloved is very lovely. आगे बढ़ो। तुमने ये सब टाइप कर दिया? हाँ, तो और क्या करता? कमाल है यार, इसे मिटा दो मिटा दो। क्यों? वो देखो कौन आ रहा है। हाँ, आशा। बॉस, आज शर्माना नहीं और अपने दिल की बात मेरी होने वाली भाभी से कह ही देना। हाँ, कह दूंगा, कह दूंगा। हेलो अरुण। हेलो आशा। प्लीज इसके 3 कॉपी टाइप कर दीजिए। मुझे आज इंटरव्यू देने 3 जगह जाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम हाँ बैठो, ये स्टूल पे गंदा है थोड़ा। थैंक यू। बैठो। आशा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जी वो बात यह है कि रुक क्यों गए? जी वो मैं आपकी माँ की तबीयत कैसी है? उनकी हालत पहले जैसी है, इलाज चल रहा है। अच्छा। आउच! क्या हुआ? जी, लगता है किसी खटमल के बच्चे ने काटा है। ये आपकी एप्लीकेशंस। अच्छा ये बताइए, टाइपिंग के कितने पैसे हुए? मुझे शर्मिंदा मत करो आशा। ये मत भूलो कि कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। भला मैं तुमसे पैसे कैसे ला सकता हूँ? लेकिन अरुण, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं यहाँ फिर कभी टाइपिंग करवाने नहीं आऊंगी। ये लो। थैंक यू। हम अपना ग्राहक नहीं खोना चाहते। राजू, नोट वापस करो। मैं कहता हूँ नोट वापस करो। प्लीज आशा। अच्छा अरुण, चलती हूँ। You're welcome. थैंक यू। अच्छा, बाय। तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। ना तो उसे अपने दिल की बात कह सका और ना ही पैसे लिए। तू टोटल लॉस है। अरे क्या फोटो है यार। जल्दी जल्दी देख यार।
क्लास में भी आपने लेक्चर सुना ही नहीं। क्या करूँ यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम्हें कभी नहीं। एक दिन भी अगर घर से चैप्टर पढ़ के नहीं आओ तो बस समझो क्लास का लेक्चर। अरे यार फोटो को छोड़, वो देख। ये वाला समझ आया? हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये तो समझ में आ गया। अरे अरे, कितने गंदे लोग हैं इस कॉलेज के। केला खाते हैं और छिलका रास्ते पर फेंक देते हैं। चल उठ। ज्योति, क्या हुआ? लगता है मेरी स्कर्ट की सिलाई खुल गई है। हाँ? डोंट वरी, मेरे पास सुई धागा है। झाड़ियों के पीछे जाके सी लेंगे। चलो। अरे विनोद। हाँ माँ। तुम अब तक कॉलेज नहीं गए? बस जा रहा हूँ, जरा होमवर्क कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जाओ ऊपर नाश्ता कर लो। अच्छा माँ। अरे ओ महारानी जी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? मेरी पिछली नौकरानी तो फर्श को आईने की तरह चमका देती। अभी कर देती हूँ मालकिन। चल रहने दे, ये बामले मेरे सर पे लगा दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तब निकला जा रहा है। कितना अच्छा बाम है, लगाते ही सर का दर्द गायब हो गया। अच्छा सुन, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, तू अपना काम खत्म करके चली जाना। माँ के सर में भी तो कितना दर्द होता है, ये बाम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। घबराओ नहीं, मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तुमने बाम चुराया है। मेरी माँ के सर में बहुत दर्द होता है, वो बहुत बीमार रहती हैं। अच्छा? अरे अरे अरे, भगवान तुम्हारी माँ को जल्दी अच्छा कर दे। आई गयो सालो कंठ लंगोट। थारी तो अरे मार तो तूने दिया मन्ने। पूरनमल जी। अरे क्या पूरनमल कर रहा है? तने तो मेरा बना दिया चूरनमल। आप यहाँ भी पहुँच गए? हाँ जी, मन्ने तो लागे तेरे से पैसा वसूल करने के लिए तेरी फैक्ट्री के बाहर मन्ने वॉचमैनी करनी पड़ेगी। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। क्यों चोरी की है मैंने? अजी मैं जोर से बोलूंगा, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोलूंगा। निकाल मेरे पैसे, 827 रुपये 35 नए पैसे। खन खना खन। जी 807, पर परसों तो आपने सिर्फ 820 ही कहा था। हाँ जी, ऑटो में आने के 7 रुपए 35 पैसे के मेरा बाप छोगा मल देगा रे? हैं? नहीं सेठ जी, पैसे तो सारे आपके मैं ही दूंगा, पर क्या करूं, मेरा आजकल हाथ बहुत तंग है। हाँ हाँ, देने के लिए थारो हाथ तंग है और लेने के लिए खुलो। लेकिन सुन ले रे, अगर मेरा रोकड़ा मैंने नहीं पहुंचा तो मैं तेरे घर की कुर्की करवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये जुल्म नहीं करना। मेरे घर की हालत बहुत खराब है सेठ जी। मेरी पत्नी बीमार है और मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अरे 5 बच्चे के तूने लाला से पूछ के पैदा किए? और लाला की तिजोरी में दया नहीं, सिर्फ माल ही माल रहे। और लाला दया करेगा तो माल चला जाएगा, अरे माल चला जाएगा तो तिजोरी खाली हो जाएगी।
और लाला की जब मैयत होगी तो म्युनिसिपालिटी वाले कुत्ते की तरह खींच के ले जाएंगे। नहीं नहीं लाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पे दया करो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पर। मोहलत एक शर्त पे दूंगा कि तू दोबारा मोहलत नहीं मांगेगा मेरे से। ठीक है लाला, बिल्कुल ठीक है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी मोहलत नहीं मांगूंगा, कभी मोहलत नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज की तारीख है रे कंठ लंगोट। आज 15 ने आऊंगो और पूरा हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगा, नहीं तो 1 2 3 समझ गयो ना? समझ गया। हाँ, आगे लिखो। आशा, आई लव यू। डियर आशा, आई लव यू। मगर राजू, तुम मुझसे ये क्यों टाइप करवा रहा है? ये लव लेटर है। लव लेटर? हाँ, लव लेटर। तू तो आशा से अपनी दिल की बात कह नहीं सकता। हाँ। उसे ये लेटर दे देना। चल 10 बार और लिख, आई लव यू आशा। आई लव यू आशा, आई लव यू आशा। लेकिन एक ही बात को बार बार क्यों लिखूं? कमाल है, तूने हिंदी फिल्में नहीं देखी? उसमें तो हीरो हीरोइन एक ही लाइन को 10 बार माला की तरह जपते हैं। खैर, मेरा क्या? आशा आई लव यू, आशा आई लव यू। देख, वो आ रही है। आज तूने अगर ये लव लेटर उसे नहीं दिया ना, तो मैं तुझे देख लूंगा। और अगर बेभाव के जूते पड़ गए तो खा लेना। 2-4 जूतों से इज्जत नहीं चली जाएगी, और 100-50 वो मारेगी नहीं। संभाल लेना, मैं चलता हूँ। अरे 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 राजू। हेलो अरुण। हेलो आशा जी, ये क्या है? ये वो ये नहीं, यहाँ नहीं, घर जाके पढ़ेगा। क्यों? मैं तो इससे यही पढ़ूंगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरे जाने के बाद पढ़ेगा। है? ठहरिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। मैं इस चिट्ठी को यहीं पढ़ूंगी। पढ़िए। हे प्रभु, बचाना, बचाना। तो इसीलिए आप घर भागना चाहते थे? हाँ, नहीं सॉरी आशा। क्या सिर्फ सॉरी बोलने से तुम्हारा गुनाह कम हो जाएगा? आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊंगी। प्लीज आशा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। खबरदार, जो मुझसे बात करने की कोशिश की, इस चिट्ठी के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। नहीं आशा, ऐसा मत कहो। तुम इस चिट्ठी को भूल जाओ, और जो हमारी पहले वाली दोस्ती थी ना, उसे याद रखो, बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। अरे, एक चिट्ठी लिखना क्या इतना बड़ा जुर्म है? नहीं। क्या? हाँ अरुण, तुम्हारी इस चिट्ठी से मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज मैं इस बात से हूँ कि तुमने मुझे ये चिट्ठी लिखने में इतना समय क्यों बर्बाद किया। सच आशा? तो फिर तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ओ आशा। जी सरकार। ओफ आशा, तो फिर इस प्यार को छुपा कर क्यों रखा? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब तुम लड़के हो के अपने प्यार को छिपाते रहे, मैं तो फिर भी लड़की हूँ। मैं तो इसी इंतजार में थी कि पहले तुम कहोगे। लो, अब कह देता हूँ, आई लव यू आशा। अब तुम कहो, कहो ना। हम्म? 14 15 में आऊंगो। हाँ? और पूरा हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगो, नहीं तो 1 2 3 समझ गयो ना? 14 तारीख तो आज हो गई, और
लाला के पैसों का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। ऊपर वाले, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। माँ, अरे, अभी तक आप सोए नहीं? क्या बात है? कुछ बात नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने कभी आज तक आपको इतना परेशान नहीं देखा, और आप कहते हैं कोई बात ही नहीं है। बताइए ना। कहा ना कुछ नहीं है। तुम इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकती। कल तक पूरनमल की 10,000 रुपए की रकम लौटानी है। बस वही चिंता खाए जा रही है। थोड़ी सी मोहलत और मांग ली होती। मोहलत खत्म हो चुकी है भागवती। कल शाम मोहलत का आखिरी दिन है। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो लाला कुड़की ले आएगा। कुड़की। हे भगवान, अब क्या होगा? जो होने वाला है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ भागवती, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, अबे अबे मजो आज जो रे जग्गू, तेरे हाथों में बहुत ताकत है। अरे मैं कहूँ दुकान सी चक्की को आटो खा बैठे जग्गू। अरे लो जी सेठ जी, आपने कौन सी मेरे लिए स्पेशल चक्की खोल रखी है? मैं तो उसी चक्की का आटा खाता हूँ जिसका आप मुझे खिलाते हो। अबे जग्गू, हाँ जी, आज को कार्यक्रम क्या रे? सेठ जी, आज का आपका कार्यक्रम ये है, आपका आज का कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले कचहरी जावेंगे, वहाँ जाके उस लखपत राम के मकान की कुड़की का इंतजाम करावेंगे। छोरी छोरी, मेरे साल में लो लाला जी, ये लो साल। लाला पुरनमल जी आप हैं? मैंने कहा लाला पुरनमल जी आप हैं? मैं पुरनमल हूँ, पर आप कौन हो? मेरा नाम बिंदिया है। मैं लखपत राम जी की बड़ी बेटी हूँ। सुना है आज आप हमारे घर कुर्की लेके आने वाले हैं। देखो बिंदिया रानी, जो लाला के पैसे नहीं देगा, लाला उसके घर कुर्की ही ले जाएगा ना। अजी कोई फूलों का हार तो नहीं ले जाएगा ना? हैं? भगवान के लिए हम लोगों पर दया कीजिए लाला जी। दया तो करेंगे ही, तू भी हम पे थोड़ी सी अपनी दया छिड़क दे। एक बात पूछूं, तेरा ब्याह हो गया? अजी नंगे भूखे गरीबों की बेटियों का ब्याह कभी हो सकता है क्या? है? अरे रो नहीं, तेरा भी ब्याह हो जाएगा। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। सुंदरी की आंखों में आंसू, लाला यही मार खा जाता है। अरे सुंदरी की आंखों में आंसू देखकर लाला का दिल फड़ 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 करता है। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। तू घबरा नहीं, तेरे घर कुर्की नहीं आएगी।
जग्गू, हाँ कुर्की के पेपर ले आ। अच्छा लाला जी। कुर्की भी नहीं आएगी, मकान भी नहीं जाएगा। पेपर क्या? पेपर 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 कुड़की पेपर कबाब में हड्डी, कुर्की के पेपर, कुर्की फट गई। लाला जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, बाजू बाजू जाना। लाला जी, अगर ये कन्या आपकी ललाइन बन जाए ना तो मुझे मजे आ जाएंगे। ललाइन मेरी बनेगी और मजा तन्ने आएगा। माफ करना लाला जी, कहाँ आ रहा हूँ ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस खूसट बुड्ढे के लिए मेरी फूल जैसी बहन का हाथ मांगने की? ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो आशा देवी। शुक्र करो कि लाला जी तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहे हैं, वरना 5-10 साल बीत जाने के बाद तुम्हारी बहन को कोई बुड्ढा तक नहीं पूछेगा। बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। धक्का मारेगी तुम? हाँ। अरे तुम सबकी जिंदगी के फुटबॉल ने ऐसो लात मारूंगो कि गोला वापस नहीं आवेगो। अरे इंटरनेशनल कर्जदार, तेरी इन कलियों के हाथ में भीख को चिप्पो देकर रोड पे खड़ा कर दूंगा। समाज के लोग इन कलियों ने मसल के फूल बना देंगे। बोल भागमती, तेरी छोकरी का हाथ मेरे हाथ में देवेगी कि नहीं देवेगी? अरे जालिम, मुझसे क्या पूछता है? तेरा देनदार मैं हूँ, तेरा कर्जदार मैं हूँ। मेरे बच्चे नहीं, मेरी गरीबी का फायदा उठाकर तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरे बच्चों को भिखारी बना देगा, मुझे जेल भिजवा देगा तो भिजवा दे जेल, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगा, नहीं धकेलूंगा। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी। ये शादी होगी।